हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है लुसेंट जीके के निचोड़ से जो है जो साइंस का बुक है लुसेंट साइंस, उससे जो है जीव विज्ञान से जो आज सेकंड चैप्टर देखेंगे, जिसमें कि टिश्यू से रिलेटेड जो है 100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वन लाइनर के रूप में आज देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हुए सेल तो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर टिश्यू के फर्स्ट क्वेश्चन से। टिश्यू यानी ऊतक, ठीक है। ऊतक विज्ञान में जो है किसका अध्ययन होता है? तो ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो ऊतकों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन कोशिकाओं के समूह जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों कोशिकाओं उन मांसपेशियों को बनाते हैं जो शरीर की गति से संबंधित हो, क्या कहा जाता है? तो ऊतक कहा जाता है, ठीक है। ऊतक के प्रकार, ऊतक जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जंतु ऊतक और दूसरा होता है पादप ऊतक। जंतु ऊतक में कौन कौन से तो होते हैं? जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, उपकला ऊतक होते हैं, ठीक है। एवं पादप होते हैं। पादप में 2 ऊतक होते हैं। कौन कौन? तो विभाज्य ऊतक एवं अस्थायी ऊतक होते हैं। तो आइए हम लोग फर्स्ट देखते हैं पादप ऊतक से क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है कि पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो विभाज्य ऊतक एवं तथा अस्थायी ऊतक जो है पादप ऊतक मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा पादप जो है ऊतक कोशिका के विभाजन में सक्षम है? तो विभाज्य ऊतक जो क्या है? तो विभाज्य ऊतक जो होता है वह क्या है? तो ऊतक कोशिका के विभाजन में क्या होता है? तो सक्षम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पौधों की लंबाई और मोटाई बढ़ाने में कौन सा ऊतक सहायता होता है? तो विभाज्य ऊतक जो क्या होता है? तो सहायता होता है। नेक्स्ट है कि ऊतक एकमात्र पादप ऊतक जो कोशिका के विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं को उत्पादन करता है, कौन सा होता है? तो विभाज्य ऊतक होता है। कौन? तो विभाज्य ऊतक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विभाज्य ऊतक जो है कोशिकाओं को अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक करती है। कौन सी ऊतक? तो विभाज्य ऊतक करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊतक की कोशिकाएं वह कौन सी ऊतक कोशिकाएं जो बहुत सक्रिय होती है? इसमें सघन कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में पतली सेलुलोज भित्ति और विकसित केंद्र होते हैं। तो कौन से है? तो विभाज्य ऊतक है। कौन? तो विभाज्य ऊतक है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पौधे की जड़ एवं तने को पार्श्व भाग में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो पार्श्व विभाज्य ऊतक पाया जाता है। कौन? तो पार्श्व विभाज्य ऊतक पाया जाता है। नेक्स्ट 10 नंबर है कि कौन सा ऊतक जो है पत्तियों एवं कौन सा ऊतक जो है पत्तियों एवं पवन संधियों में पाया जाता है? तो अंतर्वर्षीय विभाज्य ऊतक पाया जाता है। कौन? तो अंतर्वर्षीय विभाज्य ऊतक पाया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा ऊतक जो है तने और जड़ों का शीर्ष में पर पाया जाता है? कौन सा ऊतक जो है तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तो शीर्ष विभाज्य ऊतक पाया जाता है। कौन? तो शीर्ष विभाज्य ऊतक पाया जाता है। नेक्स्ट है कि सरल अस्थायी ऊतक के 3 प्रकार कौन कौन से? तो मृदु ऊतक जो कि जिसे पैरेन्काइमा, स्थूलकोण ऊतक यानी जो कोलेनकाइमा एवं दृढ़ ऊतक एवं स्क्लेरेनकाइमा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्थूलकोण ऊतक यानी कोलेनकाइमा की कोशिका किसके संचय के कारण मोटी हो जाती है? तो सेलुलोज और पेक्टिन के कारण क्या होती है? तो मोटी हो जाती है। नेक्स्ट है कि ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है। कौन? तो दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं क्या होती है? तो मृत होती है, यानी स्क्लेरेनकाइमा की ऊतक जो होती है क्या? तो कोशिकाएं क्या होती है? तो मृत होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो स्थूलकोण ऊतक के कारण जो है, यानी जो है कोलेनकाइमा के कारण क्या है? तो पौधे में लचीलापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि कौन सा ऊतक जो है पौधे को यांत्रिक सहायता देने के साथ साथ हरित लवक की उपस्थिति होने पर भोजन का निर्माण करता है? तो स्थूलकोण ऊतक यानी कोलेनकाइमा करता है। कौन? तो कोलेनकाइमा जो है हरित लवक की उपस्थिति में भोजन निर्माण करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो दृढ़ ऊतक यानी जो है स्क्लेरेनकाइमा के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो दृढ़ ऊतक यानी स्क्लेरेनकाइमा बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसके जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं भित्ति मोटी होती है? तो लिग्निन के जमाव के कारण क्या होती है? तो दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं क्या होती है? तो मोटी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन से रेशेदार पौधे में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि पौधे के आंतरिक भागों
के साथ साथ बाह्य परतों के रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है, तो दृढ़ ऊतक करता है। कौन? तो दृढ़ ऊतक। नेक्स्ट है कि मरुस्थलीय पादपों को यानी बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस में जो है एक मोटी परत होती है, किसके? तो क्यूटिन के जो है एक मोटी परत होती है। नेक्स्ट है कि पौधे में जल, खनिज एवं अन्य आवश्यक पदार्थों का परिवहन करने वाला ऊतक को क्या कहा जाता है? तो संवहनी ऊतक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पौधों का कौन सा ऊतक पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो जाइलम करता है। कौन? तो जाइलम। पौधों में जल संवहनी ऊतक कहते हैं किसके? तो जाइलम को जो है जल संवहनी ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट है कि पौधों में जब फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पौधों में जब फ्लोएम का मुख्य कार्य होता है पत्तियों द्वारा जो है बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना। एक जटिल अस्थायी ऊतक कौन? तो फ्लोएम क्या है? तो एक जटिल अस्थायी ऊतक है। कौन सा ऊतक जो है युग्म यानी संवहनी बंडल का गठन करता है? तो जाइलम और फ्लोएम करता है। कौन? तो जाइलम और फ्लोएम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है कि मृद ऊतक, स्थूलकोण ऊतक तथा जाइलम में कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो जाइलम क्या है? तो एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाइलम संवहन ऊतक कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर जाइलम संवहन ऊतक जो कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है? एवं जाइलम संवहन ऊतक 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। वह कौन? तो जाइलम ट्रैकिड यानी वाहिनिका, जाइलम पेरेन्काइमा एवं जाइलम फाइब्रा से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के ऊतक में जो एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो जटिल अस्थायी ऊतक होती है। जटिल ऊतक मिलकर बने होते हैं किससे? तो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से जो है मिलकर बने होते हैं जटिल ऊतक। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जंतु ऊतक के बारे में। नेक्स्ट है कि तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को क्या? तो तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। जंतु ऊतक कितने प्रकार का होते हैं? तो जंतु ऊतक 4 प्रकार का होता है। तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक एवं उपकला ऊतक। मस्तिष्क मेरुरज्जु और तंत्रिका की बनी होती है। मस्तिष्क मेरुरज्जु और तंत्रिका बनी होती है किसके? तो तंत्रिका ऊतक की बनी होती है। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? तो न्यूरॉन जो है क्या होता है? तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है। नेक्स्ट है कि शरीर के समस्त अंगों एवं कार्यों को में सामंजस्य स्थापित करने की विशेषता किसका है? तो तंत्रिका ऊतक का है। ठीक है। नेक्स्ट है कि रेखित पेशी एवं जंतु के कंकाल से समृद्ध रहती है। इनमें से ऐच्छिक गति होती है, इसके कारण इन्हें कहते हैं क्या? तो कंकाल पेशी या ऐच्छिक ऊतक कहते हैं। अरेखित पेशी कहलाती है। अरेखित पेशी जो है कौन? तो अनैच्छिक पेशी कहलाती है। पेशी आहार नाल, वृषण, मूत्राशय तथा रक्तवाहिनी में पाई जाती है। कौन? तो अरेखित पेशी पाई जाती है। आहार नाल, वृषण, अरेखित पेशी कहाँ? तो आहार नाल, वृषण, मूत्राशय तथा रक्तवाहिनी में पाई जाती है। आहार नाल में भोजन का प्रवाह अरेखित पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है। नेक्स्ट है कि हैवेर्सियन तंत्र पाया जाता है कहाँ? तो स्तनियों के अस्थियों में पाया जाता है। फेफड़ा को ढकने वाला आवरण कहलाता है क्या? तो फेफड़ा को जो ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो प्लयूरल मेम्ब्रेन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि एरियोलर ऊतक यानी एरियोलर टिश्यू जो है एरियोलर टिश्यू के बीच एक पूरक ऊतक यानी फिलर टिश्यू काम करता है। कौन? तो त्वचा और मांसपेशियों के बीच काम करता है। नेक्स्ट है कि एरियोलर ऊतक के मास्टर कोशिकाओं को रुधिर वाहिनियों में फैलाने के लिए जो है हिस्टामिन, रुधिर एंटागुलेट तथा रुधिर वाहिनियों को सिकुड़ने के लिए कौन सा? तो सेरोटोनिन नामक प्रोटीन को स्रावित करता है। ठीक है। हिस्टामिन, हिपेरिन तथा सेरोटोनिन नामक प्रोटीन का स्रावण करता है। ठीक है। फर्स्ट में होगा आपका हिस्टामिन, दूसरा यहाँ खाली जगह पर हो जाएगा हिपेरिन तथा सेरोटोनिन हो जाएगा लास्ट में सेरोटोनिन नामक प्रोटीन। ठीक है। नेक्स्ट है कि एरियोओलर ऊतक कितने प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है? तो एरियोलर ऊतक जो है 3 प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। कौन कौन से? तो फाइब्रोब्लास्ट, मास्टर मैक्रोफेजेज में। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस ऊतक को जो है लचीले संयोजी ऊतक कहते हैं? तो एरियोलर ऊतक को जो है लचीले संयोजी ऊतक कहते हैं। कैंडारा यानी टेंडन क्या कहता है? तो टेंडन जो है आपका मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो लिगामेंट करता है। ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो वसामय ऊतक का जो है ऊँट का कुबड़ बना होता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो मनुष्य का शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशी ऊतक जो है 3 प्रकार के होते हैं। अरेखित पेशी, रेखित पेशी एवं हृदय पेशी।
मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सा है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन है? तो एस्टेपेडियस क्या है? तो एस्टेपेडियस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। नेक्स्ट एक रक्त क्या है? तो रक्त एक सरल संयोजी ऊतक है। लाल रुधिर कणिकाओं को क्या? तो इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, लाल रुधिर कणिकाओं को यानी आरबीसी को। ठीक है। नेक्स्ट है कि त्वचा के नीचे गुर्दा के आसपास आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है क्या? तो वसा संयोजी ऊतक पाया जाता है। नेक्स्ट है कि एक प्रकार के संयोजी ऊतक की उपस्थिति के कारण हमारे कानों में को मोड़ा जाता है किसे? तो उपस्थिति के कारण। किस ऊतक की कोशिकाएं वसा का संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है? तो वसा संयोजी ऊतक। नेक्स्ट है किस प्रकार के कोशिका से त्वचा बनती है? तो अधिचर्म कोशिका से बनती है। नेक्स्ट है कि मुख की आंतरिक परत, मुख की जो आंतरिक परत होती है वो किसी? तो सल्की एप्थिलीमियस ऊतक की बनी होती है। लार ग्रंथि एवं श्वेत ग्रंथि एवं वृक्क नलिकाओं में पाए जाने वाला क्या है? तो घनाकार एपिथेलियमी ऊतक है। क्या? तो घनाकार एपिथेलियमी ऊतक है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या होता है? तो एपिडर्मिस होता है। क्या? तो एपिडर्मिस होता है। नेक्स्ट है कि उपकला का कार्य जो है शरीर के बाह्य आवरण रक्षा प्रदान करना, साथ ही उत्सर्जन, संवेदन एवं अवशोषण क्रिया को पूर्ण करना है उपकला ऊतक का काम। त्वचा पर बाल मूलतः चर्बी होते हैं और मृत कोशिका से बने होते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का अस्तर, फेफड़ों की कुपिका तथा वृक्कीय नली आदि किस प्रकार के ऊतक से बने होते हैं? तो एपिथेलियमीय ऊतक से बने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि त्वचा के बाहरी परत पाए जाते हैं जिह्वा, ग्रास नली, आहार नाल के रक्त से, जो कि सल्की एपिथेलियमीय ऊतक के होते हैं। ठीक है। पक्षमाभी एपिथेलियमीय ऊतक में क्या? पक्षमाभी एपिथेलियमीय ऊतक जो है अंडवाहिनी, श्वास नली, अमुक गुहा में पाए जाते हैं पक्षमाभी एपिथेलियमीय ऊतक। इसको याद रखना है। ऊतक चैप्टर से जो है आपका लूसेंट निचोड़ से क्वेश्चन लगभग 67 था। आपको क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा।